हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सीओ स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम करें या भी कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक करें, उसके लिए आपको नंबर सिस्टम आना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम क्या होता है कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम है वो कोई भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। आपके पास बेसिकली कितने प्रकार के नंबर सिस्टम है, अपने एक एक करके सबको पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पहले देखते हैं। टोटल नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? नंबर, सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है 2, यानी आपको इस तरीके से आप इसको लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से। उसी प्रकार से दूसरा नंबर है ऑक्टल। आप इसकी बेस होती है 8, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। उसी प्रकार से तीसरा नंबर होता है डेसिमल, इसकी बेस होती है 10, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन 6 और डेसिमल 10। 6 और 10 को मिलाओ तो टोटल कितने हो गए? 16, यानी इसकी बेस कितनी है? 16। आप इसको किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से। बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है आपका, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? 0 और 1। इसी प्रकार से ऑक्टल में वैल्यू 0 से 7। उसी प्रकार से डेसिमल में वैल्यू 0 से 9। उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में वैल्यू, देखो इसमें जो दो चीजें मिलकर के बना है 10 और 6। 6 जो है वो अलग लिखो, 10 में आएगा 0 से 9 तो नंबर, और जो बाकी बच गए 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी ए, बी, सी, डी, ई और एफ। आपका ए का मीनिंग 10 होगा, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। ये आपके बेसिकली 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। इसके अलावा कोई अनदर नंबर भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको x से डिनोट कर देता हूं। इस x की वैल्यू 1 से लेकर के 16 के बीच कोई भी हो सकती है, आपका अनदर नंबर सिस्टम भी हो सकता है। पहले अपने देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा या डेसिमल से अनदर नंबर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपने पास नंबर सिस्टम के लिए आपको कितने की टेबल आनी चाहिए? 2 की, 8 की, 16 की, या फिर कोई अनदर नंबर आप लेते हो, चाहे वो 5 का है, चाहे वो यहाँ पर 6 का है। इस तरीके से आप अपनी एक 8 और 16 की टेबल लिख लीजिए पहले। और किस तरीके से आप डेसिमल में नंबर कन्वर्जन करेंगे, अपने पास डेसिमल वैल्यू दी होगी। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यदि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, यदि आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, और यदि आपको कोई अनदर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसका डिवाइड करना पड़ता है, उसकी बेस का डिवाइड करना पड़ता है। आपको इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में क्रैक करना आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास 125 वैल्यू है डेसिमल की, और उसको आपको पेपर में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 125 वैल्यू है आपके पास डेसिमल की, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। 125 डेसिमल की वैल्यू है, उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। 125 वैल्यू डेसिमल की है, उसको किसी अनदर नंबर मान लीजिए 5 में कन्वर्ट करना है। तो आपके जो इनकी बेस है, आप देख पा रहे हैं 2, 8, 16, 5, आपको उसका डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले वो वैल्यू यहां पर पुट करनी है 125 डेसिमल। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसकी बेस क्या है? 2। अगर 125 को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इसकी बेस क्या है? 8। अगर डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो इसकी बेस क्या है? 16। उसी प्रकार से 125 को अनदर नंबर में कन्वर्ट करना है तो बताइए उसकी बेस क्या है? मान लो 5 में कन्वर्ट करना है तो क्या है? 5। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे वो देखिए। 125 आपका डेसिमल नंबर है, इसको यदि आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 का डिवाइड कैसे करते हैं देखिए। अब इसमें जो आपसे पहले आप डिवाइड करते आए हैं, आपको इतना तो पता होगा, आप बचपन से
जो गुणा भाग जोड़ घटाव वो आप करते आए हैं, वो किस तरीके से करेंगे। जिन लोगों की मैथ कमजोर है वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझे, मैं आपको समझाता हूं। 125 में 2 का भाग लगाना है तो आप पहले डिजिट या 2 डिजिट ले लीजिए। 2 छिका 12, आपका पूरा पूरा 2 का भाग जाता है, फिर आपकी वैल्यू क्या बच गई पीछे 5, 2 गुना 4, आपका पीछे क्या बचा 1, तो 1 आपका बच गया रिमाइंडर। याद रखिए जब आप डेसिमल से बाइनरी निकाल रहे हैं तो आपकी वैल्यू 0 या 1 ही आपकी रिमाइंडर के रूप में बचेगी। जब आप डेसिमल से ऑक्टल निकाल रहे हैं तो 0 से 7 वैल्यू बचेगी। जब आप डेसिमल से हेक्सा निकाल रहे हैं 0 से 15 वैल्यू बचेगी। जब आप डेसिमल से कोई पेंटा वैल्यू 5 वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 से 4 वैल्यू आपकी बचेगी। तो आप देखिए 2 में फिर बांध देंगे 62 का, कैसे 2 तिया 6, 2 एकम 2, आपका रिमाइंडर बचा 0। उसी प्रकार से 15 दूना 30, रिमाइंडर बचा 1, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1, 2 तिया 6, रिमाइंडर बचा 1, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचा 1। अब बाहर वैल्यू बड़ी है अंदर वैल्यू छोटी है तो आप इसको क्रॉस लगा के इस वैल्यू को यहां ट्रांसफर कर लीजिए। नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा बॉटम टू अप हमेशा लिखेंगे। किस तरीके से 1 1 1 1 1, 5 बार आपका 1 रिप्रेजेंट हुआ है, 0 1 आपका, ये आपकी होगी बाइनरी। यानी 125 डेसिमल की आपकी ये बाइनरी निकलेगी। और कैसे निकलती है, आप डेसिमल टू बाइनरी जब आते हैं तो आपको बेस का डिवाइड करना पड़ता है। ये हो गया आपका बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए आपको 125 में 8 का क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है 125 से, क्योंकि बेस क्या है 8 है ऑक्टल की, तो भाग 8 का लगेगा। लेकिन जो वैल्यू बचेगी वो किसके बीच बचेगी, 0 से 7, 0 से 7 के बीच बचेगी। क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था कि ऑक्टल में वैल्यू कितनी आती है, 0 से 7 के बीच आती है। तो सबसे पहले देखिए एक में एक डिजिट में जाएगा नहीं, 2 का 8 एकम 8, 8 में से 4, 12 में से 8 गए, पीछे कितने बचे 4, यहां पर वैल्यू क्या है 5, आपके पास कितनी आ गई 45। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40, आपने 5 में भाग गया, 8 पंजा 40, पीछे कितना रिमाइंडर बचा 5, तो आपने 5 यहां लिख दिया, 15 आपने यहां लिखा। 8 दूना कितना होता है 16, लेकिन आपका फिर 8 पर ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो 15 में से आपका 8 गया, पीछे कितने बचे आपके 7, और 8 में 1 का भाग जाएगा नहीं, 1 आपका यहां पर आ जाएगा। वही से आपको बॉटम टू अप लिखना है क्या 175, ये आपकी क्या होगी ऑक्टल वैल्यू। यानी डेसिमल से ऑक्टल कैसे निकालते हैं, आपको उसका बेस का डिवाइड करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है। उसी प्रकार से यदि आपको किसमें से डेसिमल से हेक्सा निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे, 125 में वही सेम 16 का भाग यानी 16 का भाग लगाएंगे, वही सेम सिस्टम। एक वैल्यू ली है नहीं, फिर 2 नहीं छोटी है, 3 वैल्यू को आपने इकट्ठा कर लिया 125। उधर देखिए 16 में 125 का डिवाइड आपका लास्ट डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7, आपका 16 का 7 पर डिवाइड करने पे आपका क्या आएगा 112। तो 125 में से 112 आपने घटा दिया, पीछे कितना बचा 13 वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था, इधर वाली साइड जो आपकी वैल्यू बचेगी वो कितने के बीच बचेगी, 0 से 15 के बीच बचेगी। तो आपकी यहाँ पे 13 वैल्यू निकल रही है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं। 16 के अंदर 7 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि अंदर छोटी वैल्यू है, आप यहाँ क्रॉस करो, ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दो, 7 वैल्यू आपकी आ जाएगी। और 13 की जगह क्या लिखेंगे सॉरी मैंने क्या कहा था आपको कि आपके हेक्साडेसिमल में 0 से 9 10 तो नंबर होते हैं, लेकिन उसके बाद 10 11 12 13 14 और 15 ए बी सी डी ई और एफ ऐसे डिजिट होती है। तो बताइए
आपकी 13 वैल्यू का डिजिट अल्फाबेट में क्या आएगा? डी। तो आपने लिख दिया 7D। ये आपका क्या हो गया? 125 डेसिमल का हेक्साडेसिमल हो गया। उसी प्रकार से यदि कोई आप अनदर नंबर निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए मैंने ये सारा आपका नंबर रफ करके मैं यहां पर ही निकाल के दिखा देता हूं। 125 आपका डेसिमल है, आपको उसका किसमें कन्वर्ट करना है? अनदर नंबर। मान लीजिए अनदर नंबर हमारे पास क्या है? 5। तो 5 का डिवाइड कर दो, वही सेम सिस्टम, 5 दूना 10, बचा क्या? 2। आपका 5 उतारो, 5 में 5 का भाग गया 25। आपका कंप्लीट पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या बचेगा पीछे? 0। वही सेम 5 दूना 10, 5 दिए 15, 5 चौका 20, 5 पंजो 25, फिर रिमाइंडर में बचा 0। 5 में 5 का भाग गया, 1 का रिमाइंडर बचा 0। फिर 5 में 1 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर डिजिट क्या है? छोटी, तो वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? यहाँ पे। वैल्यू क्या मिली है? 1000। ये आपकी क्या होगी? अनदर नंबर कन्वर्जन हो गया। 125 डेसिमल से आप अनदर नंबर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा या डेसिमल से अनदर नंबर, ये आपके 4 नंबर कन्वर्जन आज हमने पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले 4 नंबर कन्वर्जन आपको मैं पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।